नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका पूर्ववर्ती नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज मंडल के 4 जिलों प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर में 703 महाविद्यालय स्थित हैं। इन महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे BA BSc BCom, MM SC MCom, LLB BA LLB, B.Ed M.Ed जैसे तमाम महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। उन पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म भरने के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे विद्यार्थी के नाम के स्पेलिंग में, पिताजी के उनके नाम के स्पेलिंग में, मम्मी के नाम के स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में या मार्कशीट पर फोटो नहीं आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेम करेक्शन को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है YouTube पर। इसके पहले YouTube पर आपको इस तरीके से वीडियो नहीं मिली होगी, तो इसको ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा, समझिएगा। जो भी प्रोसेस बताया है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा, ताकि आपको विश्वविद्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, कम से कम चक्कर लगाना पड़े और आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। यदि आप इस समय वर्तमान में अध्ययनरत हैं या इसके पहले आप अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं और आपके मार्कशीट में कुछ गलती है, उसका आप संशोधन कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके मार्कशीट में यदि त्रुटि है तो आगे आपको किसी भी जॉब में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होता है तो वहाँ कुछ दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी मार्कशीट में गलतियां हैं उसको पहले से ही करा लें, ताकि आपका DV अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहले हम आएंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, PRSU प्रयागराज लिखकर सर्च करेंगे तो यह पोर्टल ओपन हो गया है, विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पर आते हैं, तो वेबसाइट पर आने के बाद आप ऑप्शन में जाएंगे स्टूडेंट ऑनलाइन कॉर्नर पर। स्टूडेंट ऑनलाइन कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपके इसमें आएगा करेक्शन इन मार्कशीट। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद रिक्वायर्ड फी लिखा है, हाई स्कूल ID प्रूफ, कॉपी ऑफ मार्कशीट। रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यह पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा है कि नेम फी करेक्शन के लिए 100 रुपये चार्ज देना होगा। तो आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद ध्यान से यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान देना है। उसके बाद आपको सेशन अपना सेलेक्ट करना है, जिस सेशन से हैं। जैसे 19-20 सेशन से हैं तो 19-20 सेलेक्ट कर लिए। कोर्स आपका जो भी हो, BA हम मान लेते हैं कि BA आपका 3rd ईयर है, उस मार्कशीट में करेक्शन कराना है, 3rd ईयर सेलेक्ट कर लिए। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, पिन कोड, अपलोड डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आप ठीक करा रहे हैं यानी कि B.Ed 3rd ईयर की मार्कशीट, तो यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। आपके पास जितनी भी मार्कशीट हैं, आप अगर BA कर चुके हैं, ईयरली है, तो 3 बार आपको यह प्रोसेस करना होगा। एक बार 1st ईयर के लिए, एक बार 2nd ईयर के लिए, एक बार 3rd ईयर के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, या रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर से अगला ऑप्शन क्या होगा, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ये देखिए
आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम और फी 100 रुपये। यानी कि हर मार्कशीट के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप बीए सेमेस्टर में हैं और आपकी कुल 6 मार्कशीट हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग 6 बार यह प्रोसेस करना पड़ेगा और जिसके लिए 600 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप ईयरली बीए में हैं तो करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 3 मार्कशीट मिली है तो उसके लिए 300 रुपये पेमेंट अलग अलग 3 बार करना होगा। यदि आप एमए सेमेस्टर के हैं तो उसमें कुल 4 मार्कशीट होती हैं तो 400, यानी कि पर मार्कशीट आपका 100 रुपये करेक्शन चार्ज है। ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें तमाम ऑप्शन आएंगे। HDFC आप पेमेंट जिस भी मेथड से आप करना चाहते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, उससे आप कर दीजिएगा। वह फिर प्रिंट आउट आपका निकल आएगा, ठीक है, तो प्रिंट आउट निकल आएगा। अब बात आती है कि कुछ सेशन का उसमें ऑप्शन नहीं शो होता है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें कुछ भी नहीं शो होगा, या कुछ अब नए सेशन जुड़ गए हैं 2023-24, ठीक है, 2022-23, वह सब ऑप्शन उसमें नहीं है या नहीं ओपन होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। अगर आपका पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, वहाँ पर पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम का नाम या वर्ष अगर नहीं शो हो रहा है, या आप वर्तमान में अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आपका नहीं शो हो रहा है, तो जितनी मार्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जितने सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, उतने पर सेमेस्टर 100 रुपये आप विश्वविद्यालय लेकर जाएंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन आवेदन फिर नहीं करना है। तो उसके बाद क्या करना है सभी के लिए? अगर आपका ऑनलाइन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या करना है, सभी को एक ही, जिसका ऑनलाइन हो जाएगा वह इस आवेदन का फोटोकॉपी निकलवा लेगा, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यदि आपको फोटो अंकपत्र में जोड़ना है या हटाना है, यानी कि आपका दूसरे का फोटो आ गया है, उसको हटा के अपना लगवाना है, या उसमें फोटो ही नहीं है, उसमें फोटो ऐड करवाना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहला है ऑप्शन, कॉलेज के लेटर हेड पर प्रार्थना पत्र की 2 प्रति, यानी कि आप अपने कॉलेज में जाएंगे जहां आप अध्ययनरत हैं या अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, वहाँ आप कॉलेज में बताएंगे तो वह अपने कॉलेज के जो लेटर पैड होता है उस पर एक एप्लीकेशन आपका पूरा लिखेंगे, वही वो लिख कर दे देंगे प्रधानाचार्य आपके, ठीक है, उसमें प्रधानाचार्य की मोहर वगैरह सब लगी रहेगी, तो उसको आपको लिखवा लेना है और उसकी 2 प्रति लगानी है इसमें, ठीक है, 2 प्रतियों में उसको लिखवाना है, 2 प्रति में, यानी कि 2 बार, ठीक है, प्रार्थना पत्र में कि सर मेरा नाम ये है, वो आप अगर कॉलेज में जाएंगे उनको बताएंगे तो वो बना देंगे। फिर दूसरा है एफिडेविट पर प्राचार्य द्वारा प्रमाणित फोटो, आपको एक एफिडेविट बनवाना है जिस पर प्राचार्य द्वारा फोटो प्रमाणित होनी चाहिए। वह एफिडेविट जो होगा उसमें आपके प्राचार्य का मोहर और साइन होगा। एफिडेविट कहाँ से बनता है? तो एफिडेविट आप तहसील से, ठीक है, तहसील से या कचहरी में जाएंगे तो वहाँ वकील से संपर्क करेंगे तो वह बता देंगे। और प्रति अंक पत्र 100 रुपये आपको शुल्क देना है, यानी कि आपका जितना मार्कशीट में करेक्शन करना है, फोटो सुधार करना है, उतने 100 रुपये। और 2 एफिडेविट, एक परीक्षा नियंत्रक के नाम और एक महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम,
आपको 2 एफिडेविट बनवाना है, एक परीक्षा नियंत्रक के नाम पर और एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पर। एफिडेविट कैसे बनेगा, उसके लिए आप जब तहसील या कचहरी में वकील से संपर्क करेंगे, अपना पूरा मैटर बताएंगे तो वह बनवा देते हैं। तो उसके लिए लगभग 100 रुपये के आसपास चार्ज लगता है, तो आराम से बन जाएगा। फिर मूल अंक पत्र अगर आपके पास है तो मूल अंक पत्र लेकर जाना है। यदि इस समय आप अध्ययनरत हैं, क्योंकि आप अध्ययनरत हैं तो मूल अंक पत्र मिलेगा नहीं, नेट कॉपी है तो जितने सेमेस्टर की नेट कॉपी है उसको लेकर इतना लेकर जाना है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना आपको लेके जाना होगा। ऑनलाइन यदि आवेदन हो रहा है वहाँ से वेबसाइट से तो वहाँ से करिए, नहीं हो रहा है तो यह जो शुल्क है आपको वहीं जमा कर देना है विश्वविद्यालय में। फिर आगे पूरा वीडियो को देखिएगा सभी लोग। अब देखिए आगे, अब जिनके अंक पत्र में संशोधन कराना है उनको क्या करना है। जिनके अंक पत्र में यदि एक लेटर के नाम का संशोधन है उसके लिए निम्न कागजात आवश्यक है। एक लेटर का संशोधन है, जैसे यदि किसी का नाम मान लेते हैं कि ये है रमेश और उसके मार्कशीट में ए एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है, तो एक लेटर ये संशोधन माना गया। यदि इसी में आई भी जुड़ गया है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, यानी कि 2 लेटर हो गया, तो उसके लिए नीचे बताया जाएगा। इसमें एक अक्षर या लेटर, ठीक है, एक ही शब्द में मिस्टेक हो, जैसे कि और रमेश में ही संशोधन कराना है तो उसके लिए ऑप्शन है। रमेश में कुछ भी हो उसमें क्यों संशोधन कराना है। यदि रमेश के आगे कुछ लिखा है कुमार, उसमें भी संशोधन कराना है तो या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कराना है, यदि एक संशोधन है तो कॉलेज के लेटर हेड पर प्रार्थना पत्र की 2 प्रति, कॉलेज के लेटर पैड पर प्रार्थना पत्र वहाँ से लिखवाएंगे आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से, 2 प्रतियों में वो लिख कर देंगे। दूसरा, हाई स्कूल और इंटर के सनद की छाया प्रति, ठीक है, हाई स्कूल इंटर के सनद की छाया प्रति, यदि दोनों साथ ही में हो, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जिसको सनद को बोलते हैं, यदि एक ही में है तो एक ही लगाना है। यदि आपको मार्कशीट अलग मिली है और सनद अलग मिला है तो केवल सनद लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो यह पाठ्यक्रम आपका है, BA BSc BCom MA MSc MCom B.Ed LLB BL LLB कोई भी पाठ्यक्रम है, यदि आप पास आउट हैं, आपको मूल अंक पत्र मिल गया है तो मूल अंक पत्र ले जाएंगे। यदि नेट कॉपी है, यानी कि आप अध्ययनरत हैं अभी, अगर आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही सुधरवा सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में ही सुधरवा सकते हैं, तो जितना पहले आप सुधरवा लेंगे उतना कम चार्ज आपको देना पड़ेगा। प्रति अंक पत्र 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इतना काम करना है, यदि किसी शब्द वर्ड को जोड़ने या हटाने के लिए संशोधन है, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं कि किसी का नाम अभी हमने बताया रमेश कुमार है और आपको कुमार हटाना है, पूरा हटाना है कुमार, ठीक है, कुमार को आपको हटाना है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको कॉलेज के लेटर हेड पर प्रार्थना पत्र की 2 प्रति, हाई स्कूल इंटर के सनद की छाया प्रति अंक पत्र 100 रुपये का शुल्क और 2 एफिडेविट, एक परीक्षा नियंत्रक और एक महाविद्यालय के प्राचार्य को संबोधित करते हुए, और मूल अंक पत्र या नेट कॉपी। यदि आवेदन आपको वेबसाइट से हो जा रहा है तो वहाँ करिए, यदि नहीं हो रहा है तो ये सब कागजात आप लेकर सीधे विश्वविद्यालय जाएंगे। इसके लिए पहले कॉलेज से संपर्क करेंगे, कॉलेज के लेटर पैड पर लिखवाएंगे, ठीक है, एफिडेविट बनवाएंगे, तो यह सब करके तो उसके बाद आप विश्वविद्यालय के में, जब इसका मुख्य परिसर नैनी में है, नैनी के मुख्य परिसर में आगे वाली बिल्डिंग जो प्रशासनिक भवन है उससे थोड़ा सा और पीछे की बिल्डिंग में जाएंगे, वहाँ परीक्षा भवन बिल्डिंग है, परीक्षा भवन, वहाँ पर 2 काउंटर बने हुए हैं। एक काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ काउंटर पर आपको यह कागजात जमा कर देना है।
कागजात जमा करने के बाद आपको एक डाक प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, डाक प्राप्ति आपको मिलेगी। वहाँ से जमा करने के बाद यदि आपने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन पेमेंट कट गया होगा। यदि ऑनलाइन वेबसाइट से ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप 100 रुपये प्रति अंक पत्र की दर से वहाँ उनको देंगे। वह सब इतने डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद उसके बाद आपका वह डाक प्राप्ति देंगे। यदि आपका पाठ्यक्रम चल रहा है, यदि आपका पाठ्यक्रम चल रहा है तो जैसे ही अगला पाठ्यक्रम का आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें संशोधित होकर आपका नाम आ जाएगा और पिछले भी जितने भी रिजल्ट होंगे, जितने भी सेमेस्टर के, उसमें भी संशोधन हो जाएगा। ठीक है, और आप यदि पुराने कैंडिडेट हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, यदि आपको ओरिजिनल अंक पत्र मिल गया है तो आपको नया अंक पत्र 90 दिनों के बाद आप वही जो डाक प्राप्ति आपको मिलेगी उसको लेकर जाएंगे। 90 दिन बाद आपको नया मार्कशीट दे दिया जाएगा जिसमें आपका नाम करेक्ट रहेगा। नियम तो है 7 ही दिन में करेक्शन करके देने का, लेकिन मिलता नहीं है। तो आप अगर बहुत ज़रूरी है तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा बहुत नहीं ज़रूरी है, बार बार आपको नहीं जाना है तो आप करेक्शन के बाद 90 दिन के बाद चले जाइए, आपको नई मार्कशीट मिल जाएगी। यदि आप अध्ययनरत हैं तो आपको आपके अगले परीक्षा परिणाम में आपका नाम करेक्ट हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो जो बताया गया है आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं ताकि कोई और डाउट हो तो वहाँ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।